नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ होलिका दहन के बारे में, यानी कि 13 मार्च साल 2025 में होलिका दहन के दिन आपको ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है दोस्तों, जिसे करके आप अपने जो है जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। साल 2025 की जो होली है दोस्तों, वह बहुत ही शुभ संयोग लेकर आई है। ऐसे में इस जो वृक्ष मैं आपको बताने वाली हूँ, उस वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध यदि आप डाल देते हैं तो दोस्तों आपकी किस्मत खुल जाएगी। यूँ मानिए कि जन्म जन्मांतर की गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। आप सभी को यह वीडियो दोस्तों होली से पहले मैं पहुंचा रही हूं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जानकारी को ध्यान से सुनिएगा कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, कैसे करना है और कहां पर करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि होली का दिन एक ऐसा दिन होता है, इस दिन जो है नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा रहती है, सकारात्मकता बहुत ही कम रहती है और जो है तीव्रता से अपना नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वह तीव्रता से काम करती है। तो ऐसे में होली के दिन नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, यानी कि दोस्तों किसी के तंत्र मंत्र से आपको बचने के लिए, अपने ऊपर जो भी टोने टोटके हो जाते हैं उनसे बचने के लिए इस दिन होली की रात को आपको जो मैं वृक्ष आपको बताने वाली हूँ, उस वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आना है। आपकी मैं फिर से पुनः वही बात दोहराना चाहूँगी दोस्तों कि जन्म जन्मांतर की आपकी जो गरीबी है वह पूरी तरह दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यह कोई नया उपाय नहीं है, यह बहुत ही पुराना उपाय है, बहुत ही ज़्यादा पुराना उपाय है, जिन्हें पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। आज के ज़माने में शायद ही कोई इन बातों पर यकीन करता है या इन उपायों को प्रयोग करता है, लेकिन दोस्तों पहले के ज़माने में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वह इन्हीं उपायों को करके अपने जीवन को बहुत ही आनंद से जिया करते थे। उनके जीवन में आपने देखा होगा कि पहले के लोगों का जीवन बहुत ही अलग रहता था, उनके विचार बहुत अलग रहते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन उपायों की वजह से भी जीवन बहुत ही अच्छा उनका व्यतीत होता था। तो वही उपाय दोस्तों आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जो भी व्यक्ति दोस्तों आज इन उपायों को जान लेता है वह अपने जीवन में धन दौलत ऐशो आराम और दुनिया की हर चीज को हासिल कर लेगा। भाग्य भी उसका साथ देना प्रारंभ कर देगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि क्या और कैसे करना है। तो देखिए आज के दिन आपको क्या करना है कि थोड़ी सी जौ लेनी है, जो कि दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अलसी के बीज वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ी सी घास आपको लेनी है सूखी वाली, जो कि आपके घर के गमलों में भी हो सकती है, ना मिले तो आप घर के बाहर से भी ले सकते हैं। इन चीज़ों को आप पहले से ही इकट्ठा करके रख सकते हैं। बाद में आपको क्या करना है, यह जो चीज़ आपने ली है, आपको जो भी कोई बीमा व्यक्ति है उनको आपने लेना है। अगर खुद हैं तो अच्छी बात है, तो आपको क्या करना है, उनसे टच कर लेना है और बाद में होलिका दहन वाले दिन आपको होली का अग्नि में उसको डाल देना है। कहीं पर भी जाके आप जहाँ पर भी होलिका दहन हो रहा हो, होली जल रही हो, वहाँ पर ले जा कर के डाल दीजिएगा। अगर घर में बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि हमेशा कलेश ही रहता है, झगड़े होते रहते हैं, आपस में भाइयों में बनती नहीं है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ी सी दूब आपको लेनी है, थोड़ा सा आपको कपूर लेना है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा जो है काले तिल लेना है। इसको आप रात पर रखेंगे, यानी कि होली की रात से एक रात पहले आपको रख लेना है। कहीं पर भी आप इसको घर में रख देंगे और यह मनोकामना कर लेंगे कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी आज तक लड़ाई झगड़ा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वह सब इसके अंदर समा जाएं और दूसरे दिन जाके आपको होलिका की अग्नि में उसे डाल देना है। साथ ही दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि होली के दिन नारियल डालना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आपको क्या करना है कि एक नारियल लेना है, जिसको कि श्रीफल भी हम कहते हैं, पानी वाला नारियल ही आप लेंगे और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है कि पूरे घर में घुमा लीजिएगा। पूरे घर में हर कॉर्नर में आपको इसको टच कर लेना है और बोलिए कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस नारियल के अंदर समा जाएं
और मान लो दोस्तों किसी को नज़र लगी हो या फिर बच्चे को, किसी को भी नज़र लगी हो, तो आप क्या करेंगे, उसी नारियल को सभी मेंबर के ऊपर, अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर आप घुमा सकते हैं। और इसको आपको क्या करना है, 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। उसके बाद घर के हर कोने में इसको टच करना है। इसी प्रकार से आप देखिए व्यापार के लिए भी आप अलग से नारियल तैयार कर सकते हैं। बाद में श्रीफल जो कि है आपके पास, इसको केवल जाके होली की जो अग्नि है उसमें आपको डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी की शादी में कोई विघ्न आ रहा हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो आपको क्या करना है। देखिए, यदि शादी ना हो रही हो तो आज आपको क्या कर लेना है कि आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है और एक हल्दी की गांठ रखनी है और मनोकामना करते हुए इसको शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना है। यह उपाय जो आपने करना है, और यह सोमवार की सुबह को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार बहुत अच्छे से मुनाफा आप कमाने लगें, बहुत अच्छे से बरकत होने लगे, मेहनत तो आपको देखिए करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बावजूद कभी कभी क्या होता है कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना फल हमें नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है कि 21 गोमती चक्र लेने हैं और केवल आपको शिवलिंग पर इसको चढ़ा के आ जाना है। अब मान लो कि आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आप इसको घर के शिवलिंग पर भी चढ़ा दें। बाद में इसको आप जो है, यानी कि अगले दिन आपको यह गोमती चक्र लेना है और आपको उसको मिट्टी में दबा देना है। इस प्रकार से आपकी जो शादी वाला भी आप उपाय कर सकते हैं और घर के शिवलिंग पर जो मैंने आपको गोमती चक्र वाला उपाय बताया उसे भी आप कर सकते हैं दूसरे दिन, लेकिन आपको वह मिट्टी में दबा देना है पूरी तरह से। घर से नेगेटिविटी आपकी रिमूव करनी हो तो, यानी कि अपने घर से नेगेटिविटी को हटाना हो, सबसे बेस्ट कि कोई भी आपके घर में पुरानी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होगा वह ज़रूर से आप लेकर जाएं और उसको अग्नि में डाल दें। अब मान लो ऐसा नहीं है आपके पास कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं कि छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा कहीं से भी ले आइए, एक दिन पहले ही, भले ही आप ले आए हो, उसके घर पर रहने दें, मतलब 24 घंटे तक वह टुकड़ा आपके घर में रहना चाहिए। और आपको बोलना है कि घर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वह इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर आ जाएं। तो उसके बाद आपको अगले दिन, यानी कि जिस दिन होली है उस दिन आपको क्या करना है, इसको अग्नि में जा कर के डाल देना है। और जो भी मैंने आज आपको उपाय बताया है दोस्तों, मान लो कि आपके यहाँ होली नहीं जलती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप घर के बाहर जाइएगा, कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कीजिएगा और जिस प्रकार से होली जलाई जाती है अपने घर के बाहर, उस प्रकार से आप होली जलाइएगा, होली का दहन कीजिएगा। और जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ आप उन्हें भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में, जिसके उपाय के बारे में मैं आपसे बात करना वाली थी, उस पौधे के बारे में जिसके नीचे आपको थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करना है। कच्चा दूध आपके घर की हर परेशानी को दूर करने में सहायक रहता है। जो होली के दिन इस उपाय को करता है दोस्तों, उसके घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है और धन आने के मार्ग खुल जाते हैं, किस्मत आपका साथ देने लग जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, होलिका दहन के दिन सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वे जागृत अवस्था में होते हैं। सभी पेड़ पौधे में देवी देवता निवास करते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण हमें जो है बिना वस्त्र के, अर्थात यानी कि कुछ हिस्सों को छोड़ करके बिना वस्त्र के हमें थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में घूमना चाहिए। इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो वह चंद्रमा की शीतल रोशनी से दूर हो जाएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हर पेड़ पौधे का अपना देखिए अलग महत्व होता है, जैसे कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मदार का वृक्ष गणेश जी को समर्पित होता है। इस तरह से दोस्तों अलग अलग वृक्ष में अलग अलग देवी देवताओं का निवास किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग बस एक चीज को समझ लीजिएगा कि होलिका दहन के दिन किए गए यह उपाय कभी भी असफल नहीं होते हैं, वह पूरी तरह सफल होते हैं।
तो ज़रूर ही आप इन उपायों को कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम उस पौधे के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी जड़ में आपको दूध चढ़ाना है और कितने बजे आपको यह दूध चढ़ाना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको 4 पेड़ों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीम के पेड़ के बारे में। नीम के पेड़ को देवी दुर्गा के समान माना जाता है। नीम के पेड़ जो होता है दोस्तों, वह कई सारी बीमारी में औषधि के रूप में काम आता है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई हो या बहुत पुराना घाव हो, तो इसका पेस्ट लगाने से वह घाव धीरे धीरे भरने लगता है। वह थोड़े समय में पूरा ही गायब हो जाता है। इसमें बहुत सारी देवी शक्ति पाई जाती है। जितनी भी देवी शक्तियाँ होती हैं वह सब नीम के पेड़ में पाई जाती हैं। अब आपको होलिका दहन की दिन यानी कि रात्रि के 12 बजे के बाद यह उपाय करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि आप रात को 12 बजे जाने से डरें। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अकेले में डर लगता है तो आप किसी को साथ लेकर जा सकते हैं। आपको रात में 12 बजे के बाद 1 गिलास दूध लेकर जाना है और 1 दीपक लेकर जाना है। लेकिन आप नीम का पेड़ जहाँ सुनसान जगह में हो वहाँ पर जाइए, जहाँ किसी का आना जाना ना लगा हो, क्योंकि लोग देखकर कुछ भी सोच सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पर नीचे दिया जलाना है और इसकी जड़ में वह दूध डाल देना है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवी शक्ति, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए, मेरी सभी परेशानियों को दूर कर दीजिए, मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। आपको अपनी मनोकामना वहाँ पर कहनी है कि यह मेरी मनोकामना है, जिसे आप पूरी कर दीजिए। हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह से आपको पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से यह प्रार्थना करनी है। और आप जो है नीम के वृक्ष से कहिए कि मैं जिस भी उद्देश्य से आपके जड़ में दूध डालने आई हूँ या आया हूँ, वह मेरा काम पूरा हो जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। अब हम बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। वह है बेल का पौधा। हमारे पुराणों में बेल के पौधे को माता पार्वती के समान बताया गया है, अर्थात कहा गया है दोस्तों कि इसमें माता पार्वती का निवास होता है। और इसके लिए एक कथा भी कही गई है कि जब माता लक्ष्मी जी को एक शराबी के कारण बेल का वृक्ष बनना पड़ा, इसी कारण यह कोई साधारण पौधा नहीं है, माता पार्वती और माता लक्ष्मी जी के समान माना गया है। बेल के पौधे पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। बेल की जड़ में ब्रह्मा जी का स्थान है और संसार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वह सब बेल के पौधे की जड़ में माने जाते हैं। इसके बीच वाले हिस्से में भगवान विष्णु और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसमें भगवान शंकर का निवास माना जाता है। और इसके पत्तों में माता लक्ष्मी, माता पार्वती का निवास माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि एक बहुत ही खास उपाय, बहुत ही खास जानकारी कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था। तब पत्ते भगवान शंकर को खिलाए गए, क्योंकि भगवान शंकर विष पीने के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे थे। तब सबने सोचा कि इन्हें कौन सही कर सकता है। तब माता पार्वती ने बेल के पत्ते भगवान शंकर को खिलाए, जिससे उन्हें राहत मिली। इसी कारण यह बहुत ही खास पौधा माना जाता है दोस्तों। अगर आप भी होली के दिन अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे, ध्यान से आप सुन लीजिएगा, शाम को 7 बजे आपको बेल वृक्ष के पास जाना है और वहाँ पर एक घी का दीपक आपको जलाना है और आपको 1 गिलास कच्चा दूध लेकर जाना है और उसकी जड़ में कच्चा दूध आपको डाल देना है। आपको गाय का दूध ही लेकर जाना है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। भैंस के दूध का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही आपको शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। और फिर दोस्तों आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपके सभी मनोकामना जो है वह पूरी हो जाए, आपकी जो भी दरिद्रता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपके धन के भंडार भी कभी खाली ना हो, सदैव भरे रहें, हमेशा भौतिक सुख सुविधा संपन्न हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी दी है। अब हम जान लेते हैं अगला उपाय, अगला पौधा और तीसरा उपाय कि क्या करना है। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है दोस्तों, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आती है। हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जैसे
जैसे तुलसी का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे उस घर में जो है तरक्की बढ़ती चली जाती है। इसलिए दोस्तों आज के दिन यानी कि होली के दिन अगर आप तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो फिर आपको सभी तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति, पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब देखिए, आपको सबसे पहले एक नारियल लेना है और तुलसी माता के साथ परिक्रमा आपको करनी है। फिर वह नारियल तुलसी माता को अर्पित कर दीजिएगा। फिर एक घी का दीपक आपको जलाना है। कच्चा दूध उसकी जड़ में आपको अर्पित कर देना है। अगर आपने इस दिन तुलसी माता की जड़ में कच्चा दूध अर्पित कर दिया दोस्तों, तो आप यूँ समझिए कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपके मतलब जो भी आपने पाप किया होगा वह दूर हो जाएगा। आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ जाइए और अपनी मनोकामना कहिए, अपनी सारी परेशानियां कह दीजिएगा। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले पौधे की तरफ, जो कि है हमारा चौथा पौधा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वह है दोस्तों मदार का पौधा। मदार का पौधा शनि से संबंधित माना जाता है। इस पर शनिदेव का वास माना जाता है। कुबेर महाराज का भी इस पर वास माना गया है। इसलिए अगर आप इस दिन इसकी जड़ में दूध चढ़ा देते हैं तो फिर कुबेर यानी कि आपका धन के जो भंडार है कभी खाली नहीं होगा और संसार में जितनी भी देवी शक्तियां हैं होती हैं वह सभी इसमें निवास करती है। खासकर जो सफ़ेद रंग के मदार का वृक्ष होता है उस पर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। साक्षात गणेश जी वहां पर होली के दिन निवास करते हैं। इसलिए आपको होली के दिन रात को 8 बजे से पूर्व यानी कि सूर्यास्त होते ही आपको सफ़ेद मदार के पौधे में कच्चा दूध डालना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, प्रार्थना करनी है कि जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको वहां पर कच्चा दूध डाल देना है। आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी सारी परेशानियां चुटकियों में, हम बोलते हैं ना कि चुटकी बजाती कोई हमारा काम हो जाता है, उसी प्रकार दोस्तों चुटकियों में आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी वह हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी जो अभी तक पूरी ना हुई हो। आपके जो भी गुप्त धन है आपको उसका पता भी नहीं है, वह भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, उपाय आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।